कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। आज की हमारी पड़ताल हमें ठीक उसी पल में ले जाती है। और हमारे पास हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 6 से 10। लेकिन आज हम सिर्फ अनुवाद नहीं करेंगे, हम एक तरह से दुर्योधन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने वाले हैं, सिर्फ उसकी बोले गए कुछ शब्दों के आधार पर। ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर गीता का मतलब अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है, पर हम युद्ध के विलेन दुर्योधन के मन में झांकने वाले हैं। तो इन श्लोकों में हमें क्या मिलने वाला है? हम देखेंगे कि कैसे दुर्योधन की एक छोटी सी स्पीच जो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को देता है, असल में दिखावे और अंदर के खोखलेपन की एक शानदार केस स्टडी है। वो अपनी सेना की गिनती कर रहा है, पर असल में वो अपने डर को गिन रहा है। चलिए फिर इस परत को खोलते हैं। तो ये बातचीत शुरू कैसे होती है? दुर्योधन सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले, और यही सबसे अजीब बात है, वो अपनी सेना की बात नहीं करता, वो पांडवों की सेना को देखना शुरू करता है। श्लोक 6 में वो पांडव सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाता है, जैसे युधामन्यु, उत्तमौजा और खास तौर पर सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों का जिक्र करता है। एक मिनट, ये सच में अजीब है। युद्ध से ठीक पहले कोई भी सेनापति अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, अपनी ताकत बताएगा। दुर्योधन अपने सबसे बड़े गुरु के पास जाकर दुश्मन की तारीफ क्यों कर रहा है? क्या वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये डर की पहली निशानी है। उसका ध्यान अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि सामने वाले के खतरे पर है। और इसमें भी जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो है अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का जिक्र। ये सब युवा हैं, नई पीढ़ी के लड़के। हाँ, भीष्म, द्रोण या अर्जुन जैसे स्थापित नामों के बजाय इन युवाओं पर इतना जोर क्यों? क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि धर्म की लड़ाई सिर्फ अनुभव या उम्र से नहीं जीती जाती। उसे जीतने के लिए नई पीढ़ी की निडर ऊर्जा और जोश की जरूरत होती है। दुर्योधन को शायद अनजाने में ही ये दिख रहा है कि पांडवों का पक्ष सिर्फ कुछ पुराने योद्धाओं का नहीं है। उनके पास एक मकसद है। बिल्कुल, एक मकसद है जो अगली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहा है, और ये देखकर उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। मतलब पांडवों की असली ताकत उनके योद्धा नहीं, बल्कि उनका क्यों था। वे क्यों लड़ रहे हैं, और ये क्यों इतना शक्तिशाली था कि युवा लड़के भी उसके लिए जान देने को तैयार थे। ये देखकर तो कोई भी सेनापति थोड़ा घबराएगा ही। बिल्कुल, और इसी घबराहट की प्रतिक्रिया हमें अगले श्लोक यानी 7वें श्लोक में दिखाई देती है। पांडवों की ताकत गिनाने के बाद वो फौरन पलटकर कहता है, हे द्विजोत्तम, अब हमारी सेना के जो प्रमुख नायक हैं उन्हें भी जान लीजिए। तो ये हुई प्रतिक्रिया। पहले दुश्मन की ताकत देखी, डरे, और फिर खुद को तसल्ली देने के लिए अपनी लिस्ट निकाल ली। आपने एकदम सही पकड़ा। इसे एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र कहते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये वैसा ही है जैसे हम किसी मुश्किल इंटरव्यू से पहले मन ही मन अपनी सारी डिग्रियां और उपलब्धियां गिनने लगते हैं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस घबराहट को दबाने के लिए होता है जो सामने वाले की काबिलियत देख के पैदा हुई है। लेकिन क्या यह स्वाभाविक नहीं है? कोई भी लीडर अपनी टीम की ताकत को याद करेगा ही। इसमें इतना गहरा मनोविज्ञान क्यों ढूंढ रहे हैं हम? स्वाभाविक है, लेकिन क्रम महत्वपूर्ण है ना? एक आत्मविश्वासी लीडर अपनी ताकत से शुरू करता है। एक डरा हुआ लीडर पहले खतरे का आकलन करता है और फिर अपनी ताकत गिनकर उस डर को शांत करने की कोशिश करता है। सही बात है। दुर्योधन का ये कहना कि हमारे पास भी बड़े बड़े महारथी हैं, उसके अंदर छिपे डर को दिखाता है। सच्चा आत्मविश्वास तो शांत होता है, उसे इस तरह के दिखावे या गिनती की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब वो अपनी लिस्ट खोलता है। 8वें और 9वें श्लोक में वो अपनी तरफ के महारथियों के नाम लेता है। आप स्वयं मतलब द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। विकर्ण का भी नाम लेता है। हाँ, विकर्ण। ये तो वाकई में एक ड्रीम टीम जैसी लगती है। युद्ध के सबसे बड़े नाम इसी तरफ है। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि कौरवों की जीत पक्की है। और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इसमें कोई शक नहीं कि कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी थी और उनके पास ज्यादा अनुभवी योद्धा थे, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ ताकत और कौशल युद्ध जीतने के लिए काफी हैं? आपका मतलब है उनके पास व्हाट यानी क्या करना है युद्ध, और हु कौन करेगा योद्धा तो था, लेकिन व्हाई क्यों करना है गड़बड़ था। बिल्कुल,
स्रोत इशारा करता है कि इन सभी योद्धाओं के शक्तिशाली होने के बावजूद धर्म उनके पक्ष में नहीं था। और ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। ये बात थोड़ी और समझाइए, मतलब शक्ति बिना धर्म के खोखली कैसे हो जाती है? ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जिसके पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट और बेशुमार पैसा हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद ही किसी घोटाले या अनैतिक तरीकों पर बनी हो तो वो अंदर से कमजोर होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जब आपके कर्म का आधार सत्य और न्याय पर नहीं होता तो आपकी शक्ति में आंतरिक स्थिरता की कमी होती है। भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा भी एक अन्यायपूर्ण पक्ष के साथ खड़े होने के कारण बटे हुए थे। उनका शरीर दुर्योधन के साथ था, पर शायद उनकी आत्मा नहीं। इसे हम आज की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं। वे जानते थे कि वो गलत का साथ दे रहे हैं और ये चीज उनकी पूरी क्षमता को बाहर आने से रोक रही थी। और ये बात 9वें श्लोक में और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब दुर्योधन एक बहुत ही रिवीलिंग बात कहता है। वो कहता है कि ये सभी शूरवीर मदर थे त्यक्त जीविता है। हाँ, यानी मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। यह एक छोटा सा वाक्यांश है, लेकिन इसमें दुर्योधन के अहंकार का पूरा सार छिपा है। ये लाइन असल में दुर्योधन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को उजागर करती है। वो सोचता है कि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि पांडव एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और यहीं पर वो आधा युद्ध तो शुरू होने से पहले ही हार चुका है। एक व्यक्ति के लिए लड़ना और एक सिद्धांत के लिए लड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई लक्ष्य किसी एक व्यक्ति के अहंकार और उसकी महत्वाकांक्षा पर टिका होता है तो वो बहुत नाजुक होता है। जैसे ही वो व्यक्ति हारता है तो पूरा मकसद ढह जाता है। जबकि अगर लक्ष्य कोई बड़ा सिद्धांत हो, जैसे कि धर्म या न्याय, तो वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो ज्यादा टिकाऊ होता है। बिल्कुल, यही कौरव सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनकी 11 अक्षौहिणी सेना और बड़े बड़े नामों के बावजूद वे दुर्योधन के पर्सनल एजेंडा के लिए लड़ रहे थे। तो दुर्योधन ने पहले पांडवों की ताकत देखकर अपने डर को मैनेज किया, फिर अपनी सेना का बखान करके खुद को दिलासा दिया। इस पूरे साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर के बाद उसका आखिरी आकलन क्या था? वो दोनों सेनाओं को तौलता कैसे है? ये 10वें श्लोक में आता है, जो शायद इन सब में सबसे दिलचस्प है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्तम है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्तम है। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े उल्टे रखते हैं। अपर्याप्त का मतलब तो जो काफी न हो होता है। क्या वो कह रहा है कि उसकी सेना काफी नहीं है? यहाँ पर इस शब्द का अर्थ अलग है। संदर्भ के हिसाब से अपर्याप्तम का मतलब है असीम, अपरिमित या जिसकी कोई सीमा न हो, और पर्याप्तम का मतलब है सीमित या मापी जा सकने वाली। अच्छा, तो वो कह रहा है हमारी शक्ति अनंत है और उनकी शक्ति सीमित है। अच्छा, तो ये आत्मविश्वास नहीं, ये तो अहंकार की चुरांत अवस्था है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि अहंकार कैसे वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर देखता है। वो सिर्फ संख्या देख रहा है, अपनी 11 अक्षौहिणी सेना के सामने पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, लेकिन वो उस अनदेखी ताकत को नहीं देख पा रहा जो पांडवों के पास थी। नैतिक स्पष्टता, मॉरल क्लैरिटी। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि उसकी असीम दिखने वाली सेना असल में अपर्याप्त यानी नाकाफी साबित हुई। और पांडवों की सीमित दिखने वाली सेना युद्ध के लिए पर्याप्त यानी काफी साबित हुई। शब्दों का क्या खेल है? बिल्कुल, असली शक्ति संख्या या हथियारों में नहीं होती। असली शक्ति उस विश्वास में होती है कि आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। पांडवों के पास वो विश्वास था और दुर्योधन के पास सिर्फ अहंकार का खोखला दिखावा। उसका ये बयान उसकी सैन्य रणनीति नहीं बल्कि उसका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। तो अगर हम इन सभी श्लोकों को एक साथ रखकर देखें, दुर्योधन के इस पूरे भाषण को समझें, तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? ये सिर्फ 2 सेनाओं की गिनती तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी बातचीत एक तरह से एक बड़े आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। हमें कुरुक्षेत्र के इस युद्ध को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे अपने मन का प्रतीक है। तो ये एक रूपक है, मतलब कौरव और पांडव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, कौरव पक्ष हमारे अहंकार, भय, मोह, ईर्ष्या, लालच और असुरक्षा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। और ध्यान दीजिए, इनकी संख्या हमेशा ज्यादा लगती है। ये बहुत शक्तिशाली महसूस होते हैं, ठीक दुर्योधन की सेना की तरह। बिल्कुल। और पांडव पक्ष वो हमारे अंदर के सत्य, साहस, विवेक, आत्मनियंत्रण और धर्म का प्रतीक है, जो शुरुआत में कमजोर या संख्या में कम लग सकते हैं। हाँ,
ठीक पांडवों की सेना की तरह, लेकिन उनमें नैतिक बल होता है। और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध वास्तव में हमारे अपने मन के भीतर का संघर्ष है, जो हर दिन हर पल चलता रहता है। वाह, तो गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, वो सिर्फ अर्जुन के दुख के बारे में नहीं है। ये दुर्योधन के डर और अहंकार के जरिए हमें हमारे अपने मन के बैटलफील्ड का नक्शा दिखा रहा है। बिल्कुल, और संदेश बहुत स्पष्ट है। बाहरी लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी होती है। दुर्योधन की सारी बातें दिखाती हैं कि वो अपने बाहरी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि वो आंतरिक रूप से, नैतिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका है। उसका डर, उसका अहंकार, उसकी असुरक्षा, ये सब उसकी आंतरिक हार के पक्के संकेत हैं। उसकी पूरी बातचीत अपनी आंतरिक कमजोरी को बाहरी दिखावे से ढकने की एक हताश कोशिश है। और शायद यही गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। युद्ध का मैदान बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर तैयार होता है। एकदम सही। आप बाहर से कितने भी शक्तिशाली दिखें, अगर आप अंदर से डरे हुए और नैतिक रूप से खोखले हैं, तो आपकी हार तय है। आज की इस चर्चा ने तो इन श्लोकों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन के शब्दों के माध्यम से गीता हमें मानव स्वभाव की गहरी समझ देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है। हाँ, हमने देखा कि धर्म की मशाल को जिंदा रखने के लिए युवा ऊर्जा कितनी जरूरी है। हमने ये भी समझा कि कैसे डर हमें अपनी ताकत का झूठा दिखावा करने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्तिगत अहंकार के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा एक ऊंचे सिद्धांत के लिए लड़ी गई लड़ाई से कमजोर होती है। और अंत में अहंकार का वो खतरनाक भ्रम जो अपनी शक्ति को असीम और दूसरे की शक्ति को कम आंकता है। सही कहा। और ये सब सोचने पर एक सवाल जरूर मन में आता है, जो सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं बल्कि आज हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या सवाल? हमारे अपने जीवन की छोटी बड़ी लड़ाइयों में, चाहे वो दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो, रिश्तों में किसी बहस में, या हमारे अपने मन में चल रहे किसी संघर्ष में, हम अनजाने में किस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं? दिखावे, अहंकार और असुरक्षा वाले कौरव पक्ष को, या फिर आंतरिक स्पष्टता, साहस और सत्य वाले पांडव पक्ष को?